हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एसएससी सीजीएल के आपके एग्जाम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है। बस कुछ ही दिन बचे हैं आप लोगों के पास में अपने प्रिपरेशन को लेकर के। होली भी अब बीत चुकी है बच्चों, यानी कि आपके पास अब कोई त्यौहार भी नहीं बचा है फिलहाल जिसमें आप अपना समय व्यर्थ कर सके। लेकिन अब आपको पूरा पूरा फोकस करना होगा अपने एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एग्जाम्स आपका बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं रहेगा, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं रहेगा, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको अपना लेवल इंप्रूव करना होगा, और वो लेवल इंप्रूव होगा आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से। जी हाँ, बिल्कुल। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर अपनी कमांड नहीं बनाएंगे तब तक आप अपना लेवल उस तरह का नहीं कर पाएंगे जिस तरह आपका होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के साथ में समस्या आती है कि सर हम लोग एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। वो इसलिए अटेम्प्ट नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने प्रीवियस ईयर्स पर अपना फोकस ही नहीं बनाया। जब तक आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सोल्व करके नहीं देखेंगे तब तक आपको एग्जाम्स में राहत नहीं मिलने वाली है बच्चों। सो यहाँ मैं आपके लिए एमबी की न्यू बुक से, जो कि आपका लेटेस्ट एडिशन मार्केट में आया है 209 सेट का, उससे मैं आपके लिए सेट पेपर सोल्यूशन लेकर के आया हूँ 2020 और 21 के, जिसका मैं आज आपको सेट नंबर 1 करवाने वाला हूँ सीजीएल प्री 2021 में आया हुआ। जी हाँ दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर एमबी बुक को जिस तरह से हमने फिनिश किया है या जिस तरह से हम लोग करवाते हैं, इस तरह से आपको कोई नहीं करवा सकता बच्चों, क्योंकि लोग बाग शुरू तो करते हैं लेकिन खत्म नहीं करते हैं। हम यहाँ पर शुरू भी करते हैं और खत्म भी करते हैं। सो दोस्तों, बारी अब 2021 के आए हुए सेट पेपर की है, जो कि सीजीएल के हैं सभी। ये आपके 209 सेट में पब्लिश हुए हैं। जिसके पास ये बुक है बहुत अच्छी बात है, जिसके पास ये बुक नहीं है वो हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पर। आप लोग हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, इस सेट का मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, तो फिलहाल मैं शुरू करता हूँ अपना आज का सेट। हम लोग सेट की तरफ चलते हैं बच्चों। ये रहा आपका सेट पेपर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 बच्चों। ये सोल्ड पेपर 2020, लेकिन ये 2021 में पेपर हुए हैं, क्योंकि आपको पता ही है सब कुछ कोरोना वोरोना, आप लोग तो सब कुछ अच्छे से जानते हैं बच्चों क्या कुछ रहा पिछले दिनों। तो यहाँ गाइज मैं आपका शुरू करता हूँ सेट का सोल्यूशन। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन में कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यानी कि आपको इसका एक्टिव से पैसिव बनाना है बच्चों। एक्टिव से पैसिव बनाते समय बिल्कुल भी आप लोग मत घबराइए, एक छोटा सा सेट ऑफ रूल्स अपने पास रखिएगा, बस सारा फोकस उसी से ही आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब को देखना होता है। जब भी आप पैसिव बना रहे हो आपका सारा फोकस बच्चों रहना चाहिए वर्ब पर। अगर आपने वर्ब को ढंग से पकड़ लिया, समझो आपका काम हो गया। यहां मुझे दिखाई दे रहा है इज एम आर प्लस आई एन जी, तो बच्चों इज एम आर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपका जुड़ जाएगा बच्चों बीइंग। क्या जुड़ जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे? बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गाइस आप यहाँ पे ढूंढिए कि इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है, बस वही आपका आंसर होगा। मुझे यहाँ पर इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म पहले में दिख रहा है, दूसरे मुझे हैव बीन दिख रहा है इसलिए रेस से बाहर, तीसरे में मुझे वर प्लस थर्ड फॉर्म दिख रहा है रेस से बाहर, फोर्थ में मुझे वर प्लस थर्ड फॉर्म दिख रहा है ये भी रेस से बाहर। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पहला ही ऑप्शन। एक्टिव से पैसिव बनने का सबसे शानदार रूल है बच्चों ये, जिसको आपको सीखना होगा बहुत इजी तरह से, यानी कि बहुत ही सिंपल सा मेथड आप लोगों को फॉलो करना है। बस वर्ब पकड़नी है और एग्जाम्स में आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना है। अगर आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है बच्चों तो आप लोग ढूंढेंगे इज एम आर, यस फर्स्ट फॉर्म या फिर उसमें एस आई एस। अगर आपको सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है तो आपका काम है कि आप वॉज वर्ड ढूंढें। यस दोस्तों, क्या ढूंढना है आपको? वॉज वर्ड ढूंढना है। अगर आपको हैव की फैमिली से कोई भी दिखाई दे रहा है तो हैज है तो रहेगा ही, बस साथ में आपका आ जाएगा बीन, साथ में क्या आ जाएगा बच्चों उसके? बीन। अगर आपको इज एम आर वॉज वर्ड में से कोई भी एक दिख रहा है प्लस एनजी दिख रही है तो आपका इज एम आर प्लस वॉज वर्ड तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपका आ जाएगा बीइंग। क्या आ जाएगा बच्चों साथ में आपका? बीइंग। अगर आपको मॉडल वर्ब दिख रही है कोई भी तो बच्चों मॉडल वर्ब के साथ में आपकी आ जाएगी बी। क्या आ जाएगा बच्चों साथ में आपका? बी। तो ये आपका एक्टिव से पैसिव बनने का बहुत सिंपल सा और बहुत शानदार फॉर्मूला है। आप लोगों को उसे फॉलो करिए और अपने एग्जाम से पूरे नंबर लीजिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों आपको कोई मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है जिससे ये आपका सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट हो जाए। अब दोस्तों यहां पर आपको देखना होगा मीनिंग को निकाल करके, इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू डैश 21 मिग 29 एंड 12 सुखोई 30 MKI फाइटर्स फ्रॉम रसिया अलोंग विद अपग्रेड्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग फ्लीट्स। सो गाइस यहां पर देखना होगा हमें वोकैबुलरी के हिसाब से कि कौन सा प्रॉपर रहेगा। पहला वर्ड है हमारा अकम्प्लिश। बच्चों अकम्प्लिश का मतलब होता है सफलतापूर्वक पूरा करना। अगला वर्ड है बच्चों अचीव। अचीव का मतलब होता है बच्चों किसी चीज को, किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। चलिए अच्छी बात है। अगला वर्ड है एडवांस। एडवांस का मतलब होता है पहले से ही। और अगला वर्ड है बच्चों प्रोक्योर, किसी चीज को विशेष प्रयास से हासिल करना।
तो इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू के बाद वर्किंग फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो बच्चों इंडिया जो है फॉर्मली मूविंग अहेड टू प्रोक्योर 21 मिग 29 एंड 12 सुखोई 30 MKI फाइटर फ्रॉम रसिया along with upgrades of their existing fleets। सो गाइस इंडिया ने जो है प्राप्त कर लिए हैं ये 2 विमान, फाइटर्स विमान रसिया से। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रोक्योर। तो गाइस यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका पूरी तरह से डी करेक्ट। अब गाइस ये हैं आपके PQRS जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को कि सर इनको कैसे सोल्व करा जाए एग्जाम में, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं आपको हमेशा बोल चुका हूं जब भी आप PQRS करने बैठे तो सबसे पहले अपना फोकस रखें आप नाउन पर। आपको क्या ढूंढना है बच्चों, नाउन ढूंढना है। अगर आपको नाउन यानी कि एज ए सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है फिर आप प्रोनाउन ढूंढिए एज ए सब्जेक्ट। ओके दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप पूरा फोकस अपना ऑप्शन पर भी निगाह रखा करें बच्चों, क्योंकि कई बार होता है कि ऑप्शन से ही आपका आंसर मिल जाता है, इसलिए ऑप्शन पर भी अपना पूरा पूरा निगाह रखें। अब बच्चों दोस्तों जैसे कि अगर आप बात करें शुरुआत में दिया बट, तो गाइस क्या आपका कोई सेंटेंस आपका बट से शुरू हो सकता है? तो दोस्तों बट से शुरू नहीं हो सकता है। द बीटल देयरफॉर इंटरेस्टेड विद द ईगल बैगिंग ऑफ हिम, चलिए अच्छी बात है, हो सकता है कि शुरू हो जाए। वैन आपका एक कंजक्शन है, सेंटेंस की शुरुआत में नहीं होगा। अ हेयर बीइंग परस्यूड बाय एन ईगल टुक हिमसेल्फ फॉर रिफ्यूज टू द नेस्ट ऑफ a beetle whom he begged to save him। तो बच्चों एक यहाँ पे बात हो रही है एक हेयर की जिसको ईगल के द्वारा परस्यू किया जा रहा है, उसने अपने आप को छुपाया है। यस, बीटल किस में, नेस्ट में। whom he begged to save him, उसने उससे प्रार्थना की मुझे बचाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पूरा पूरा सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका डी होना चाहिए। द बीटल देयरफॉर इंटरेस्टेड विद द ईगल begging of him not to kill the poor suppliant and pleaded with him not to kill so small an animal। तो बीटल ने प्रार्थना की आपकी ईगल से कि इतने छोटे पक्षी को, जानवर को ना मारे। तो क्या डी के बाद बी आपका होना चाहिए। अगर डी के बाद आपका बी होता है तो इस लिहाज से आपका आंसर हो जाएगा डी पूरी तरह से करेक्ट। सो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। अगला है बच्चों हमारा ईडियम। एग्जाम के अंदर ईडियम आपके 2 आने हैं बच्चों, और दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ईडियम्स का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों एग्जाम्स के दौरान, क्योंकि जिसको याद है वो याद है, जिसको याद नहीं है उसको याद नहीं है, और ना ही वो आएंगे। जैसे कि पहला ईडियम आपका बैंग फॉर द बक। बैंग फॉर द बक बच्चों कम पैसे में ज्यादा चीजें मिलना। बैंग फॉर द बक का मतलब बच्चों कम पैसों में ज्यादा चीजें मिलना। सो अ सोरोफुल हार्ट, जी नहीं। मोर वैल्यू फॉर मनी, बिल्कुल भी नहीं। डैश अगेंस्ट समथिंग, लेस वैल्यू फॉर मनी। सो गाइस यहां पर आपको देखना होगा इसका प्रॉपर आंसर क्या रहेगा। तो फिलहाल तो सिर्फ यही बैठ रहा है, मोर वैल्यू फॉर मनी। यस, कम पैसे में ज्यादा चीजें मिलना। तो फोर्थ का आंसर आपका हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। अब गाइस जो नियम आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लगा एक्टिव पैसिव में लगाते हैं वही आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी लगाना है। सारा फोकस हमें वर्ब पर रखना है अपना कि वर्ब किस कैटेगरी की आ रही है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट सेड द डॉक्टर। सो द डॉक्टर सेड दैट। अब गाइस यहाँ पे इजएमआर दिख रहा है तो मुझे ढूंढना है वॉज वर्ब। क्या ढूंढना है बच्चों मुझे? वॉज वर्ब। और बाकी आपको कुछ खास नहीं करना है, सब कुछ सेम रहने वाला है। अब जैसे किसी ने पहले में आर रखा रेस से बाहर, दूसरे में बिल रखा रेस से बाहर, तीसरे में उसने इज रखा रेस से बाहर, इज को वॉज वर्ब में तब्दील करना है बच्चों। तो आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वाज गोइंग टू बी ऑलराइट। बच्चों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ध्यान रखें कि सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं बना करता है। बहुत रेयर कंडीशंस हैं जहां सेंटेंस प्रेजेंट में आपका बना करता है, लेकिन वो कंडीशन यहां पर लागू नहीं हो रही है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। अगला वर्ड है बच्चों आपका सिनोनिम्स। हमें इसका सिनोनिम्स बताना है। वोकैबुलरी का वर्ड है जेनेरिक। बच्चों जेनेरिक मतलब आम चीजों से जुड़ा हुआ। यस, जो नॉर्मल चीजें आप लोगों की, आप लोग जिसको देखते हैं अपने आसपास, उन चीजों से जुड़ा हुआ। तो पहला वर्ड है स्पेसिफिक मतलब खास चीजों से संबंधित, जी नहीं। अगला वर्ड है डेफिनेट निश्चित। प्रिसाइज का मतलब भी यही बच्चों, खास चीजों से जुड़ा हुआ। और यूनिवर्सल मतलब सामान्य, जो आम जन लोगों के लिए हो, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा रेज द बार। ये आपका एक इडियम है। मैंने आपसे कहा था कि 2 इडियम आपके आने हैं। रेज द बार मतलब बच्चों स्वर को ऊंचा करना। किसी कंपटीशन वगैरह में अगर आप हैं तो अपनी वॉइस को, अपने वॉल्यूम को ऊंचा करना। टू ग्रो टेलर, टू सेट हायर गोल्स, टू विन ए कंपटीशन,
टू रेज द प्राइस। सो दोस्तों यहाँ आपका हो जाएगा टू सेट हायर गोल्स। यस गाइस, तो अपनी वॉइस को, अपने स्तर को ऊंचा करना बच्चों, अपने स्तर को, अपने लेवल को ऊंचा करना, टू सेट हायर गोल्स, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अब अगला है बच्चों हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आपको एसएससी सीजीएल में ही देखने को मिलेगा। देखिए सभी कुछ आपको 25 क्वेश्चन में करना है। वन वर्ड भी करना है, साइनोनिम्स भी करना है, एंटोनिम्स भी करना है, इडियम्स भी करना है, कॉमन एरर भी करनी है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्लोज टेस्ट, ये सभी चीजें आपको लेकर चलनी होगी दोस्तों अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। कह रहा है कि अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी। सो बच्चों जानवरों को, झुंड को एक समूह में लेकर चलना, क्राउड, क्लस्टर, थ्रोंग या फिर ड्रो। सो गाइस यहां मैं आपको बता दूं कि इसका प्रॉपर आंसर क्या रहने वाला है। बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी। तो पहला जो वर्ड उसने इस्तेमाल किया आपका कि क्राउड, क्राउड लगाते हैं बच्चों भीड़ के लिए। अगला वर्ड है क्लस्टर, क्लस्टर भी मतलब दल के लिए लगाते हैं बच्चों। थ्रोंग, थ्रोंग भी उन्हीं में से एक है बच्चों। और उससे अगला वर्ड है हमारा ड्रोव। तो गैस ड्रोव यहाँ पे ठीक रहेगा क्योंकि इनको ले जाया जा रहा है, तो ड्राइव, ड्रोव। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इसका आंसर हो जाना चाहिए डी, पूरी तरह से करेक्ट। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जहां आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। यस, वर्ड है हमारे पास में रेजमी, आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। तो गाइस यानी कि आपका शासन से जुड़ा वर्ड है ये, आपको आप हमें बताना है सिनोनिम्स। सो पहला ऑप्शन है कंट्री, कंट्री के दो मतलब होते हैं, देश और देहात। अगला वर्ड रूल यानी कि शासन, जो हमें चाहिए। तो गाइस टेरिटरी तो आपको पता ही है अच्छे से खूब। और उससे अगला वर्ड है हमारा स्पेस। तो आपका आंसर हो जाएगा फिलहाल बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगले में हमें बताना है कि अंडरलाइन वाले पार्ट में क्या एरर आपकी है। अगर है तो ठीक, और अगर नहीं है तो आपको बताना है। कह रहे कि द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। ये बड़ा प्यारा सेंटेंस है। कह रहा है कि वो होता है ना खिलौना, ढोल बजाता रहता है, वो उसका बटन दबाना होता है, जैसे चाबी भरनी होती है, फिर वो ढोल बजाना शुरू कर देगा। द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। ये सेंटेंस हमारा कंडीशनल है, जो मुझे बताया इफ ने। सेंटेंस हमारा बच्चों कंडीशनल है, कंडीशनल तर्ज पर बना हुआ है, तो इफ ने बताया है आपको ये। अब यहाँ पे गए अगर मैं सेंटेंस को बनाऊं कि द टॉय ड्रमर विल प्ले द ड्रम इफ यू विल प्रेस, तो डबल मॉडल वर्ब आपके सेंटेंस में नहीं आ सकती है, इसलिए ये इससे बाहर हुआ। द टॉय ड्रमर प्लेइंग द ड्रम इफ यू प्रेस्ड, बच्चों यहाँ सेकंड फॉर्म आ रही है और यहाँ आईएनजी फॉर्म आ रही है, इसलिए भी ये इससे बाहर हुआ। द टॉय ड्रम प्लेड द ड्रम इफ यू आर प्रेसिंग, बिल्कुल ये भी इससे बाहर हुआ। कंडीशनल सेंटेंस का कोई सा भी रूल आपका फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पर ऑप्शंस में, इसलिए आपकी मजबूरी है कि आपको सेंटेंस को दोनों तरफ प्रेजेंट ही रखना होगा। अगर सेंटेंस दोनों तरफ प्रेजेंट बनना है तब भी वो फ्यूचर के ही सेंस के साथ चलेगा। यस, इफ यू हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर, अगर आप बर्फ को गर्म करेंगे तो वह पानी में बदल जाएगी, तब भी आपका ये गागी गे की ही मीनिंग देगा, गागी गे की ही सेंस देगा। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर मुझे सवाल को देखते हुए ऑप्शन डी ही सबसे बेहतर नजर आ रहा है। अगला वर्ड है बच्चा को बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड है। पहला वर्ड है अनमैनेजेबल, ठीक है, अन MANAGE, बिल्कुल ठीक है बच्चों, अनमैनेजेबल तो बिल्कुल प्रॉपर है। वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस भी बिल्कुल ठीक है बच्चों, वीराना। अगला वर्ड है आपका वायलेंस, वायलेंस की स्पेलिंग यहां पर मुझे लगता है गलत कर दी, थोड़ी सी गलत कर दी गई है, VIO होना चाहिए था, नॉट VOI। यस गाइस, तो यहां आपका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगले में बताना आपको इसका एंटोनियम्स। वर्ड है हमारा ग्रेजुअल, इस ग्रेजुअल बच्चों, ग्रेजुअल वर्ड का आपको बताना है हिंदी मीनिंग पहले तो, और उसके बाद बताना आपको इसका एंटोनियम्स। बच्चों ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे किसी काम को करना। यस, स्लोली स्लोली, आपने इसको पहले भी कई बार पढ़ा होगा। तो यहां पर आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। वर्ड है हमारे पास एब्रप्ट, यानी कि अचानक, स्लो धीरे धीरे, रेगुलर नियमित रूप से, जेंटल सभ्यता के तरीके से। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा एब्रप्ट यानी कि अचानक, ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगला बच्चों फिर से आ गया हमारे पास है PQRS। मैंने आपसे कहा है कि सबसे पहले आप इसके अंदर सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सेंटेंस में आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है बच्चों, व्हेन, जी नहीं, वी सो इन द डिस्टेंस अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक,
सेंटेंस में सब्जेक्ट आ गया है। मैंने आपसे कहा है कि सब्जेक्ट की पोजीशन में दो चीजें आया करती हैं, तो नाउन या फिर प्रोनाउन, और यहाँ मुझे दिखाई दे गया है प्रोनाउन। वी वंडर्ड इफ इट केम फ्रॉम अ चिमनी और अ बर्निंग हाउस, वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन द हॉट वाटर। सो गैस, हमने देखा धुएं का छल्ला बनता हुआ आ रहा था दूर से, हम लोग आश्चर्यचकित हुए ये देख करके। तो गैस सेंटेंस हमारा बी से शुरू होना चाहिए, वैसे भी उसने ऑप्शन से क्लियर कर दिया सेंटेंस, तो ए से शुरू होगा या बी से, और बी के बाद सी कंफर्म में आएगा। अब आपको डी और ए की पोजीशन देखनी है कि कहाँ कहाँ रहेगी। सो गैस यहाँ पर देखते हैं हम लोग, वी सॉ इन द डिस्टेंस अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक, वी वंडर्ड इफ इट केम फ्रॉम अ चिमनी और अ बर्निंग हाउस, when we got near we saw it was the steam rising from the hot spring, we thought of taking a bath with in a hot water। तो गैस आपका हो जाएगा बी सी ए डी, यानी कि सी पूरी तरह से करेक्ट। वर्क एंड डोमेस्टिक डैश मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड, काम ने और डोमेस्टिक डैश ने काजल को शॉर्ट टेम्पर बना दिया। तो गैस ऑप्शन पे देखते हैं हम लोग निगाह रख के अपनी क्या कह रहा है। काम ने एंड डोमेस्टिक डैश ने, डोमेस्टिक प्रेशर ने, डोमेस्टिक वेट ने, डोमेस्टिक ग्रेविटीज ने, डोमेस्टिक फोर्सेस ने। तो गैस डोमेस्टिक प्रेशर ने मतलब घर के काम के प्रेशर ने उसको थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर बना दिया, यानी कि जल्दी गुस्सा करने वाली बनने लगी वो। अब बच्चों आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है, तो बच्चों साफ दिखाई दे रहा है पीसफुल की स्पेलिंग यहाँ पर पूरी तरह से रॉन्ग है। पीसफुल की स्पेलिंग PEACEFUL होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है एंटोनियम्स, आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। वर्ड है हमारा सीज। बच्चों सीज का मतलब होता है किसी चीज को जब्त कर लेना, किसी को कस लेना, पकड़ लेना, अपने कब्जे में रख लेना, सीज। ग्रैब, कैच, स्नैच या लूजन। तो गैस अपोजिट देखा जाए तो इसका अपोजिट पूरा मेरे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे। लूजन मतलब छोड़ देना या ढीला छोड़ देना, ग्रैब मतलब जोर से पकड़ना, कैच माने पकड़ना, स्नैच माने छीनना। बहुत देर बाद आपकी आई है कॉमन एरर, आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है कॉमन एरर, यानी कि किस पार्ट में है एरर। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग, बिल्कुल ठीक बच्चों। यू के साथ उसने मस्ट लगाया जो कि एक मॉडल वर्ब है, बिल्कुल ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आया करते हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, अवॉइड आपका उन वर्ब में से है जिसके बाद हमेशा आपका जिरंड आया करता है, यानी कि आईएनजी फॉर्म आया करती है, तो वो भी ठीक है। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस और ट्रेवलिंग इन अ मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। सो बच्चों यहाँ जो उसने क्वाइट की स्पेलिंग इसने लिखी है, ये क्वाइट है आपका शांत वाला, मतलब चुप रहने वाला, जबकि आपको यहाँ लिखना था क्वाइट की स्पेलिंग मतलब QUITE, मतलब इसका मतलब है पूरी तरह से या ठीक। तो इसकी स्पेलिंग में यहाँ पर डाउट है और यही आपकी होगी एरर। क्वाइट की स्पेलिंग यहाँ पर होगी आपकी एरर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। आगे देखेंगे नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में भी कह रहा है कि हैड यू नॉट रीच इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइफ, यानी कि अगर तुम समय पर नहीं पहुंचते तो हम अपनी लाइफ खो देते, यानी कि हमारा हम मर जाते या कुछ भी ऐसा हो जाता। सो गाइस सेंटेंस हमारा चल रहा है हैड में। ये आपका एक कंडीशनल सेंटेंस का रूल है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, अगर ये सब चीज आपको देखने को मिल रही है तो नेक्स्ट पार्ट में आपको वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म देखने को मिलनी चाहिए थी, जो किसी ने नहीं रखी है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पर विल की जगह आपका वुड होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट। और सेंटेंस के डी पार्ट में फिलहाल मेरी तरफ से एरर है। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no substitution. While washing your hands, rub them together for 20 days. अच्छा जी, आगे चलते हैं बच्चों, क्या कह रहा है। 20 सेकेंड टू रिमूव द माइक्रोब्स ऑन दैम, 20 सेकेंड तक आपको उन्हें साफ करना है जिससे कि आप उसके अंदर छोटे छोटे कीटाणुओं को साफ कर सकें। सो गाइस ठीक है, सेकेंड टू रिमूव द माइक्रोब्स ऑन दैम, क्योंकि हाथों के लिए बच्चों ऑन लगता है, तो यहां पर मुझे नहीं लगता सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा ऑन के साथ ठीक। और अगर ज्यादा से ज्यादा मुझे ठीक करना हो तो मैं यहाँ पे फ्रॉम लगा सकता हूं, लेकिन फ्रॉम ऑप्शन में कहीं दिया नहीं गया है, तो आप लोगों की एक और मजबूरी है कि आपको नो सब्स्टिट्यूशन ही रखना होगा। अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्ले ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ। अच्छा जी, आपको बताना बच्चों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो 3 कहानियों का या प्ले का कलेक्शन और तीनों अपना में कंप्लीट हो, तो पहला वर्ड है ट्रिपलेट, दूसरा वर्ड है ट्राइवेट, ट्रेमर और ट्रायोलॉजी। तो गैस पहला वर्ड जो हमारा है ट्रायोलॉजी, मतलब पहले से मतलब लास्ट वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर। ट्रायोलॉजी का मतलब होता है बच्चों कहानी या उपन्यास की 3 कड़ियों की श्रृंखला।
ट्रिपलेट का मतलब होता है बच्चों 3 गुना या 3 चीजों का समूह। उससे अगला वर्ड है हमारा ट्राइवेट। ट्राइवेट मतलब 3 पैरों वाला स्टूल। यस गैस। उससे अगला वर्ड है ट्रिमवियर, यानी कि समान पद पर स्थित 3 अधिकारियों का वर्ग। तो आपका आंसर हो जाएगा फिलहाल यहाँ पर डी पूरी तरह से करेक्ट। सो दोस्तों इसी बीच में आपको बता दूं कि ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन 2020 और 21 के सेट का आप लोग चाहे तो वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से ले सकते हैं। अपने एग्जाम से पहले कंप्लीट सॉल्यूशन इसी तरह से आप लोग हमारे साथ देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। ये सभी सॉल्यूशन आपके एमबी बुक के लेटेस्ट एडिशन 2022 वाले से हैं, 209 सेट की जो बुक है, जिसमें अगर आप 2021 के सेट का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो सिर्फ 99 रुपीज में, और अगर 2020 के सेट का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो भी 99 रुपीज में, और अगर दोनों का सॉल्यूशन आपको एक साथ लेना है तो 198 रुपीज आपको पे करने होंगे। कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डेड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये सभी वीडियोस आपको बच्चों आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आपको अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8279738238 पर मैसेज करना होगा, जानकारी लेनी होगी, और आप अपना सॉल्यूशन अपना कोर्स आज से ही लेकर के अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं बहुत जोरों शोरों पर। क्योंकि दोस्तों जब तक आप प्रीवियस ईयर्स नहीं करेंगे आप लोग कभी भी एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे, ध्यान रखें। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर करना चाहिए मेरी राय में, और सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ हम लोग आपको एमबी बुक प्रोवाइड कराते हैं। ओके दोस्तों, चलते हैं गाइस अपने सेट की तरफ। यहाँ ये क्लोज टेस्ट आपके सामने है। वट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान इज प्योर हनी, स्पेशली पुटका एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस डैश मॉलिपोना बीज। सो कोई भी टूरिस्ट जो भूटान जाता है लेकर आता है वहां से हनी, खासकर पुटका जो कि एंटीबायोटिक हनी है, प्रोड्यूस्ड डैश मलिपोआ बीज। तो गैस प्रोड्यूस होता है बाय, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है प्रोड्यूस्ड बाय। तो यहाँ पर एक तो ये भी क्योंकि सेंटेंस में थर्ड फॉर्म आ रही है, दूसरी बात यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। अब ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज डैश 700 to 1500 मीटर अबव सी लेवल। एक ऐसी प्रजाति जो कि पाई जाती है प्रोटेक्टेड एरियाज में डैश टू डैश, और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है डैश टू डैश। अब गाइस यहाँ पे जो उसने टू लगाया है इसके साथ में फ्रॉम की मैचिंग चलती है पूरी अच्छे से, यस, जो कि उसने नहीं दिया। अगर आप बिटवीन लगाना चाहेंगे तो इसके साथ में एंड की मैचिंग चलती है, जो कि उसने नहीं दिया। यहाँ पर अगर एंड देता तो मैं बिटवीन लगा सकता था, और यहाँ पे ऐसा है तो मैं फ्रॉम लगाऊंगा, लेकिन फ्रॉम ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है हमारे पास। अब फ्रॉम की जगह पर आप मैडेस्ट और अमंग तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपका प्रॉपर नहीं रहेगा। आफ्टर आपका यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि आफ्टर दो नाउन से नॉन को जोड़ता है, तो ये भी आपका नहीं आएगा। आपको मजबूरन यहाँ पर अब सी ऑप्शन लगाना होगा, ये सिर्फ एक मजबूरी है, वरना बच्चों गलत ये भी है। बिटवीन 700 to 1500 मीटर अबव सी लेवल। ड्यू के साथ बच्चों टू आपका हमेशा आया करता है, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, अपने स्मॉल साइज की वजह से। तो ये भी आपका एक बहुत ही इजी वाला फंडा हो गया आपके लिए, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिशंस डैश रेगुलर हनी बीज। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका आ चुका है लार्जर। लार्जर एक कंपैरेटिव डिग्री है बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आपका हमेशा देन आया करता है। ये बहुत ज्यादा आपका इजी क्लो टेस्ट हो गया बच्चों, या इजी मैथ को बना रहा हूं आपके लिए, आपको नई नई टेक्निक्स दे करके कि किस तरह से आपको एग्जाम में ये गलतियां पकड़नी है। पहले वाला हमने पकड़ा, थर्ड फॉर्म को देखते हैं बाय लगाया, दूसरे में मैंने आपको पूरा बताया फ्रॉम टू बिटवीन एंड, तीसरा ड्यू के साथ टू आया करता है, उसके अगले में कंपैरेटिव के साथ देन आया करता है। 4 नंबर आपके फ्री के हैं। इट हैज ए टेंगी और सॉर टेस्ट and can dash your sore throat in a matter of minutes. Pacify, appease, soothe और calm. So guys इसका आंसर हो जाएगा soothe, यानी कि आराम देना, राहत पहुंचाना। ओके गाइस, सो यहाँ पर आपका जो आंसर है इसका हो जाएगा सी। और ये 25 क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैंने आपको कराया है गाइस। ये आपका 2021 में आया हुआ सीजीएल प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन था दोस्तों। आपको किसी भी सेट के सॉल्यूशन के लिए या कंप्लीट बुक के सॉल्यूशन के लिए हमसे कांटेक्ट करना है तो कर सकते हैं दोस्तों। फुल सॉल्यूशन हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं एमबी का। 195 सेट का सॉल्यूशन इससे पहले प्रोवाइड कराया, जो कि आपका 899 में है। अगर आपको कंप्लीट बुक 209 सेट का सॉल्यूशन लेना है तो ये आपका 999 में है। आपको तुरंत ये रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। ओके दोस्तों, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।